प्यारे दोस्तों, फितना दज्जाल क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। फितना दज्जाल एक ऐसा फितना है जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब भी अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगा करते थे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में क़यामत के सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल के बारे में बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि दज्जाल के खरूज से पहले दुनिया के हालात क्या होंगे और दज्जाल कौन सी बस्ती से ज़ाहिर होगा और दज्जाल के खरूज का वक्त कितना करीब आ चुका है और दज्जाल के फितने से बचने के लिए दज्जाल को कैसे पहचाना जाएगा और दज्जाल की निशानियां कौन कौन सी होंगी और दज्जाल जब दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो वो किस तरह खुदाई का दावा करेगा और वो अपनी जन्नत और दोज़ख के जरिए किस तरह मासूम लोगों को गुमराह करेगा और दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी और वह इस दुनिया में कितने दिन रहेगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दज्जाल का खरूज कहाँ से होगा। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल का खरूज इस्फहान की यहूदिया नामी बस्ती से होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खरूज से चंद साल पहले धोखे और फरेब के होंगे। इस दौर के अंदर सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वालों को अमानतदार बना दिया जाएगा और अमानतदारों को खयानत करने वाला बना दिया जाएगा। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का बयान फरमाया कि दज्जाल के खरूज से पहले 3 साल ऐसे होंगे कि पहले साल आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगी और दूसरा साल ऐसा होगा कि इस साल आसमान 2/3 बारिश रोक लेगा और जमीन 2/3 पैदावार रोक लेगी और तीसरा साल ऐसा होगा कि आसमान मुकम्मल तौर पर बारिश रोक लेगा और जमीन मुकम्मल तौर पर पैदावार रोक लेगी और कहत साली की वजह से हर तरह के जानवर और मवेशी हलाक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रोए जमीन पर ऐसा कोई नबी नहीं आया अपनी उम्मत को इस काने कज़्ज़ाब से ना डराया हो। सुनो, बेशक वो काना होगा और तुम्हारा रब बेशक काना नहीं है और इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दज्जाल दाई आंख से काना होगा, इसकी आंख ऐसी होगी गोया पिचका हुआ अंगूर। प्यारे दोस्तों, दज्जाल लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी ऐसी शोबदाबाजियां दिखाएगा जो आज तक किसी ने ना दिखाई होंगी। दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और दज्जाल जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी और दज्जाल जिस इलाके को चाहेगा सर सब्ज शादाब बना देगा और इसके अंदर तरह तरह के बागात उगा देगा और जिस इलाके को चाहेगा बंजर वीरान कर देगा। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की पहचान के बारे में इरशाद फरमाया कि इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के साथ 2 फरिश्ते होंगे जो इसके साथ 2 नबियों की सूरत में होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो इन नबियों के नाम और इनके वालिदैन के नाम भी बता सकता हूँ। इनमें से एक दज्जाल की दाईं तरफ होगा और दूसरा बाईं तरफ और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आजमाइश होगी। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और वो कहेगा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता और क्या मैं मौत नहीं दे सकता। तो इस वक्त एक फरिश्ता कहेगा कि तू झूठा है। फरिश्ते की इस बात को सिवाय दूसरे फरिश्ते के कोई इंसान ना सुन पाएगा। तो उस वक्त दूसरा फरिश्ता पहले फरिश्ते से कहेगा कि बेशक तूने सच कहा। तो इस दूसरे फरिश्ते की बात को सुनकर सब लोग कहेंगे कि फरिश्ते की ये बात दज्जाल के बारे में है कि दज्जाल सच कह रहा है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बड़ी आजमाइश होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई नमाज पढ़कर फारिग हो तो अल्लाह तबारक व तआला से 4 चीजों से पनाह मांगे, एक जहन्नम के अजाब से, दूसरा कब्र के अजाब से और तीसरा मौतो हयात के फितने से और चौथा मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल अपने साथ पानी और आग लेकर निकलेगा। जिसको लोग पानी समझेंगे वो दर हकीकत झुलसा देने वाली आग होगी और जिसको लोग आग ख्याल करेंगे वो हकीकत में ठंडा पानी होगा। तो तुम में से अगर कोई शख्स दज्जाल को पाए तो अपने आप को इसमें डाले जिसको वो आग ख्याल कर रहा होगा, क्योंकि दर हकीकत वो मीठा पानी होगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का फितना इतना खतरनाक होगा कि इसके साथ रोटियों और बोटियों के पहाड़ होंगे। इस वक्त 2 शख्स दज्जाल के सामने झुक जाएगा, इसके लिए दौलत और गज़ा के अंबार होंगे और इस वक्त जो दज्जाल के फितने को कबूल नहीं करेगा इस वक्त इस पर हर किस्म की पाबंदी लगा दी जाएगी और इस पर आग बरसा दी जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल इराक और शाम के दरमियानी रास्ता से आएगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के पास इतनी ताकत होगी कि वह इस तेज रफ्तारी से सफर करेगा जिस तरह हवा बादलों को उड़ा कर ले जाती है। इसी दौरान दज्जाल एक बंजर जमीन के पास से गुजरेगा तो वो जमीन
ज़मीन को हुक्म देगा कि वो अपने तमाम खजाने जाहिर कर दे। तो ज़मीन अपने तमाम खजाने जाहिर करके दज्जाल के पीछे इस तरह चलने लगेगी जैसे शहद की मक्खियाँ अपने सरदारों के पीछे चलती हैं। दज्जाल के फितने का ये सिलसिला भी जारी होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर भेज देगा। उस वक्त दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से इस तरह पिघलेगा जिस तरह नमक पानी में पिघलता है। खैर दोस्तों, दज्जाल के पास इतनी ताकत होगी कि वो वक्त को हुक्म देगा तो वक्त उस वक्त रुक जाएगा, और वक्त का रुक जाना इसके जादू की वजह से होगा। खैर दोस्तों, दज्जाल का फितना इतना वसी होगा कि जिसको चाहेगा मार देगा और जिसको चाहेगा जिंदा कर देगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग शिरक में मुब्तला हो जाएंगे। खैर दोस्तों, इसके बाद दज्जाल फलस्तीन की तरफ रवाना होगा। फलस्तीन में जब वो मकाम लुद पर पहुंचेगा तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर ज़हूर पजीर होंगे और अपने नेज़े के साथ दज्जाल को हलाक कर देंगे। खैर दोस्तों, इस तरह दज्जाल के फितने का खात्मा होगा।